नमो नमः मित्रों, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ वसंत का चैप्टर 3 नादान दोस्त। तो शुरू करते हैं। केशव, इसमें एक बच्चा था जो उसके कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। यानी कि जो कार्निस होती है, जैसे विंडो होती है ना हमारी खिड़की, खिड़की के ऊपर एक स्लैब टाइप बनी हुई है, वहाँ पे क्या करा था, चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। तो केशव जो था और उसकी बहन, उन दोनों उसका बहुत ध्यान रखते थे उस चिड़िया का। उसको वहाँ आते जाते देखा करते थे। सुबह जैसे ही सुबह दोनों की आंखें खुलती थी, सो के उठते थे वो सबसे पहले वहीं कार्निस के पास पहुँच जाते थे, चिड़ा को और चिड़िया को दोनों को वहाँ बैठे देखते थे। तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्साइटमेंट थी अपने माइंड में। देखने पे दोनों जो बच्चे थे उनको यह पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या मज़ा आता था कि उनको देखते रहना है बस, उन्हें उन्हें इस चीज़ से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ठीक है, और उनकी जो दूध जलेबी होती थी उनको उसका भी सुध नहीं रहता था, उनको उसकी भी कोई फ़िक्र नहीं रहती थी। ठीक है, दोनों के दिल में बस तरह-तरह के अलग-अलग क्वेश्चंस उठते रहते थे, अलग-अलग सवाल उठते रहते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें बच्चे किस तरह के निकलेंगे। ठीक है, बच्चे जो होंगे उन पर वो कैसे होंगे, उनका रंग क्या होगा, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन इतने सारे सवालों का जवाब देने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के कामों से फुर्सत मिलती थी। अब हमारी मम्मा होती है, मम्मा पूरे दिन काम करते रहते हैं घर का, अगर हम उनसे सवाल पूछें कई बार वो गुस्सा भी कर देती हैं, तो उनको घर के कामों से फुर्सत नहीं थी। और जो बाबूजी थे उनको भी, इनके जो पापा थे उनको भी क्या, पढ़ाई लिखाई से, पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिलती थी। तो जो दोनों बच्चे थे आपस में ही सवाल जवाब करते रहते थे अपनी बहन से कि हाँ तू बता, हाँ तू बता, इस तरीके से। तो बच्चे आपस में सवाल जवाब करते रहते थे और एक दूसरे के दिल को तसल्ली देते रहते थे कि कोई भी बात का आंसर दिया और आंसर देने के बाद रिलैक्स थोड़ा सा हो गया, अच्छा ऐसा होता होगा, अपने माइंड से ही आंसर दे देना, इस तरीके से जैसे बच्चे करते हैं। श्यामा कहती थी, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उठ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, विद्वान यानी जैसे बहुत विद्वान व्यक्ति है, जिसमें मतलब बहुत उसमें दिमाग है, इस तरीके समझदारी से वो बोलता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के वो कैसे उड़ेंगे। कि मतलब जो उनके पंख हैं, पहले बच्चों के पंख निकलेंगे तभी वो उड़ पाएंगे ना, बिना पंखों के कैसे उड़ेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये चीज़ कही। श्यामा बोलती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, यानी उनकी माँ के लिए बोली जा रही है बात, यानी जो चिड़िया है वो क्या खिला पाएगी। अब आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हैं कि इन बच्चों की कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे संस्कार है इनमें, कि एक छोटी सी चिड़िया के लिए कितनी अच्छी थिंकिंग रख रहे हैं, है ना। केशव इस पेचीदा सवाल जवाब न दे पाया, यानी ऐसा सा जो सवाल था कि वो क्या खिलाएगी अपने बच्चों को, उसका वो जवाब नहीं दे पाया, वो एकदम से चुप हो गया। 3-4 दिन गुजर गए। अब इनकी एक्साइटमेंट, जिज्ञासा जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो रहे थे कि कैसे अंडे होंगे, कब वो अंडे देंगे, कब अंडे नहीं देंगे, इस तरीके से। तो वो अनुमान लगाते थे, अब ज़रूर बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का भी सवाल, अब भाई उनको खाना कैसे देना है, वो सामने खड़ा हो गया इनके कि कैसे खाना देना है इनको, कैसे खाना नहीं देना। चिड़िया जो थी वो बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी, ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं के माइंड में उठ रहे हैं कि वो खाना कैसे लाएगी। बेचारे बच्चे, ओवर थिंकिंग कह सकते हो आप इसको, कि गरीब बच्चे हैं जो हैं वो भूख से मर जाएंगे, चू 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 करते हुए, उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस तरीके की सोच बच्चों के दिमाग में चल रही है। जबकि जो चिड़िया होती है वो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से करती है, चाहे वो खुद ना खाए लेकिन वो अपने बच्चों को ज़रूर खिलाती है और उन्हें जल्दी से जल्दी उड़ना सिखाती है ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके, है ना। बट ये छोटे बच्चे हैं, इनकी भी, ये भी नादान हैं, तो ये भी ऐसे ऐसे सवाल अपनी दिमाग में सोच रहे हैं। तो इस मुसीबत का जो अंदाज़ा है वो करके दोनों घबरा उठे कि बच्चे तो मर जाएंगे इस तरीके से। तो उन्होंने फैसला करा कि हम थोड़े से दाने लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कार्निस पर रख देते हैं। अब भाई श्यामा ये सब सोचते कि भैया इनको तो धूप भी लगती होगी। तो केशव फिर टेंशन में आ गया कि भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, वो तो धूप से तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या इंतज़ाम किया, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा उनको पीने के लिए पानी भी रख दिया, थोड़े से चावल और थोड़ा सा पानी वहाँ रख दिया। अब वो कह रहे धूप भी लगती होगी, तो उसके लिए अब ये सोच रहे थे कि अब हम ऐसा क्या लगाएं कि कपड़ा सा कहाँ से लेकर आएँ ताकि इन पे इनकी जो धूप की किरणें हैं वो इन पे डायरेक्ट ना पड़े, थोड़ी छाया सी हो जाए। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, अब ये सोचे चलो ठीक है, कपड़ा तो हम छुप के ले आएंगे मम्मी के पास से। ठीक है, अब लेकिन
जो हमें डंडियाँ चाहिए साइड में लगाने के लिए, जिसके ऊपर कपड़ा बांधा जाएगा, छड़ियाँ चाहिए, वो कहाँ से लाएं? केशव बड़ी देर से ढूंढ सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा। आखिरकार उसे लास्ट में ना अपनी जो उसके जो सवाल थे मन में, उसकी जो मुश्किल थी, उसका उसको हल मिल गया। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी है ना, उसे उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, लेकिन कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी थी उनके पास, वो ले आओ, मतलब अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उससे तो धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला। झुंझलाकर मतलब होता है ना एकदम इरिटेट होकर, वो सवाल इतने कर रही थी तो बड़ा भाई होता है तो एकदम बोल देता है ना हमें गुस्से से कि तू टोकरी तो लेकर आ, मैं उसका सुराग बंद कर दूंगा, कोई ना कोई तो निकालूंगा ना, कैसा आइडिया निकालूंगा कुछ ना कुछ सोचकर, तू लेकर तो आ। श्यामा दौड़ कर गई, टोकरी उठा लाई। अब केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूस दिया, यानी कागज़ डाल दिया उस होल को फिल करने के लिए। तब टोकरी जो थी, उसकी जो टहनी थी, उससे टिकाकर टोकरी को उसकी टहनी से टिकाया और बोला, देख अब कैसे घोंसले के ऊपर आड़ कर दूंगा कि मतलब जो धूप नहीं आएगी, मतलब एक टोकरी ली, उससे एक डंडी से अटैच करके इस तरीके से कपड़ा सा ढक देंगे, जिससे क्या है चिड़िया अंदर रहेगी और बाहर ऊपर से धूप नहीं आएगी। श्यामा मनी मन में सोच रही, भैया कितने चालाक हैं, कितना दिमाग चलता है इनका। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी जो थे वो दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। ऐसा अक्सर ज़रूर होता है, आप भी सोचना, आपके भी बचपन में ज़रूर होता होगा कि जैसे ही दिन का टाइम होता है, थोड़ा सा 1-2 बजते हैं, मम्मा को थोड़ा आराम करना होता है क्योंकि वो सुबह से काम कर रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं हम थोड़ी देर के लिए सो जाएं, तो वो सोचती हैं बच्चों को भी लेकर सो जाती हूँ क्योंकि धूप है बाहर, गली में अगर बच्चे खेलेंगे या कुछ भी करेंगे तो धूप लगेगी, लू चलती है वैसे ही, है ना, तो बच्चों को साथ में लेकर सोने की कोशिश करती है। बट बच्चों उस समय बचपना होता है हमें, तो हमें ना नींद नहीं आती उस समय, ऐसा ज़रूर होता है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था बचपन में, मम्मी की जैसी आँख लगती थी मैं वैसे ही उठ के भाग जाती थी उनके पास से, ठीक है। तो अम्मा जी वही उनको बहलाने फुसलाने, उनको रोकने के लिए रोक रही है, उनकी आँख बंद कर रही हैं, बट वो बच्चे क्या थे, वही मौके के इंतज़ार में थे, जैसे मैं हुआ करती थी, ठीक है। मौके के इंतज़ार में थे कि जब मम्मी आँख बंद करें और हम यहाँ से भागे। जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि भाई मम्मी मेरी क्या है, सो गई हैं अच्छे से, तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे धीरे उन्होंने दरवाजे की चिटकनी खोली। सिटकनी मतलब ऊपर से जो कुंडी होती है उसको बोलते हैं, वो खोली और खोलकर बाहर चले गए। अब अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। इस तरीके से आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, कार्निस मैंने जैसे बताया था ना, खिड़की के ऊपर की स्लैब जो होती है, इस पे अंडे हैं और नीचे से इन्होंने किस तरीके से ये एक स्टूल लगाकर कर रहे हैं, चौकी लगाकर, स्टूल जिसको आप बोलते हो। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा हुआ है केशव और श्यामा ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है और उसको ऊपर की ओर ये सेट कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। श्यामा को दबी दबी सी आवाज़ से डांटता है, अच्छी तरह पकड़, स्टूल हिल रहा है, चौकी है, देन चौकी के ऊपर स्टूल है, यू कैन सी, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर तूने सही से नहीं पकड़ा ना तो उतर के तेरे को बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा क्या है, उसका दिल तो ऊपर कार्निस पर था ना, वो बार बार ऊपर अपना जब ध्यान लगा रही थी तो उसके हाथ ढीले हो रहे थे क्योंकि वो ऊंचा उचक के ऊपर की ओर देख रही थी कि भाई ऊपर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या हो रहा है, कैसे अंडे हैं उसमें, तो उसके तो क्वेश्चंस खत्म ही नहीं हो रहे थे माइंड में से। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। अब केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं, थोड़े से तिनके बिछा रखे हैं, ठीक है, चिड़िया ने, और उस पर अंडे पड़े हुए हैं। जैसे ही घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसे ही कोई घोंसला नहीं है, लेकिन श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया, मतलब ऐसे करके पूछते, कितने बच्चे हैं भैया। केशव बोले, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिटले ले आओ, मतलब इसका मतलब होता है, यानी चिथड़े मतलब होता है थोड़े थोड़े कपड़ों के टुकड़े ले आओ, उनको नीचे बिछा दूंगा। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं, वो चिड़िया नहीं रखे हुए थे, है ना, तिनके तिनके अपने पेड़ से या कहीं से भी तोड़कर। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती लाती है और उसको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े उसको दे देती है अपने भाई को। अब वो उसको बिछा देता है और बिछाने के बाद तैयारी पूरी सेट कर देता है, उनका बिस्तर की तरीके से बिछा देता है। अब श्यामा क्या करती है, प्याला और चावल भी लाई, उन्होंने उसको वहाँ रखा, पानी रखा, ठीक है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट, ठीक है। केशव ने बोला, तू गिर पड़ेगी। बड़े भाई
होते हैं हमारे भाई बहन वैसे ज़रूर करते हैं, वो खुद काम करते रहते हैं, ठीक है? वो फिर बोल देते हैं तू गिर जाएगी, चल अब मैं नहीं चढ़ा रहा तेरे को ऊपर, या फिर लास्ट में ऐसे कह देते हैं। बट हम में तो ये होता है कि अब भाई उतरेगा तो मुझे चढ़ाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है, ठीक है? श्यामा बोलती है नहीं गिरूँगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव बोलता है ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी और कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देख कर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, बच्चे निकल जाएंगे तब उनको पालेंगे, ठीक है? दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती होंगी, लेकिन स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया और चौकी जहाँ पे थी वहीं पे रख दी। अब क्या होता है, श्यामा ने के आंखों में आंसू आ गए थे, छोटी बहन है ना, जल्दी से ऐसा हो जाता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई मेरी भाई ने मुझे एक तो नहीं दिखाया और अम्मा जी से कह दूंगी मैं। वो ऐसे करके बोलते कि नहीं दिखाया ना तूने, ठीक है? इमोशनल ब्लैकमेल करा जाता है इस टाइम पे कि नहीं दिखाया ना, कोई बात नहीं, मैं ना मम्मी को बताऊंगी, देख तू। तो केशव बोलता है अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ पहले से ही। श्यामा बोलती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं है? केशव बोलता है और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते तेरे? श्यामा बोलती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी अब। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए, जैसे एकदम हम अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हैं ना, ऐसे बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर में नहीं निकलना है। किसने किवाड़ खोला था? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे अगर मैंने ये सब कुछ कहानी बता दी तो, ठीक है? श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी कि अपने भाई से वो प्यार करती थी, इसलिए वो चुप थी और उसने फैसला लिया कि वो नहीं बताएगी, और जैसा उसने फैसला लिया था उस पर वो नहीं टिकी। डांट डपट कर माँ ने दोनों को कमरे में बंद कर दिया और धीरे से पंखा झलने लगी। धीरे धीरे हाथ से पंखा चलाते हैं ना, उस तरीके से वो चलाने लगी। सिर्फ उस समय 2 बज रहे थे, दिन के 2 बज रहे थे, बहुत लू चल रही थी उस वक्त। तो दोनों बच्चों को भी नींद आ गई क्योंकि दिन के समय में गर्मियों में नींद आ जाती है। 4 बजे जैसे ही उनकी नींद खुली, किवाड़ उन्होंने खुले हुए थे, मम्मी जग गई थी क्योंकि उस समय तक, जल्दी से कार्निस की ओर वो दौड़े और दोबारा से देखने लगे। उसने करुण स्वर में कहा ये चीज़ कि अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा तो श्यामा बोलती है तो बच्चे कहाँ गए? केशव तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में उजला उजला सा पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसको बिल्कुल भी रहम नहीं आया अपने भाई पे, क्योंकि उसे पता था अब हमें डांट पड़ने वाली है तो क्यों ना भैया को फंसा दिया जाए, है ना? तो उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना हुआ था। आप देख सकते हो चित्र में यहाँ दिखाया हुआ है कैसे मुंह नीचे करके वो खड़ा हुआ है। केशव भीगी बिल्ली बना हुआ था। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा बोलती है चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी हुई थी? अब दोनों की बहस हो रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए हैं। केशव बोलता है अच्छा ठीक है, मैं स्टूल पर चढ़ा था तो तू स्टूल नहीं थामे खड़ी हुई थी। श्यामा तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोलती है कि तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए माँ? माँ बोलती है हाँ और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 बच्चों की जान ले ली दुष्ट ने। केशव की जो थी रोनी सी सूरत बन गई थी। वह बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, ठीक है, उनकी सलामती रखने के लिए कि वो उनको अच्छे से रख सके, अंडों की केयर कर सके, उसके चक्कर में वो यही सोचा था कि मैंने उनका नुकसान कर दिया, मैंने सत्यानाश कर डाला। और इससे याद करके उसने कभी भी इस बात से ना रो पड़ता है कि मैंने 3 बच्चों की जान ले ली थी, ठीक है। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी भी दिखाई ना दी। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। आई होप सो आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।